किसान भाइयों, आज मैं आपसे गंदम की फसल के जो पत्ते पीले हो रहे होते हैं या गंदम की जो कुंगी की बीमारी है उसके मुतल्लिक आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँगा। और आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि क्या 90 दिन या 85 से 90 दिन की फसल के ऊपर हमें यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। या फिर एक और मसला जो उमूमन कुछ किसानों के साथ हो रहा है कि उनके जो गंदम के पौधे हैं वो गिर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि वीट लॉजिंग। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी गंदम और दूसरे फसलों के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलें साथियों, सबसे पहले आज हम पहले मौजू पे डिस्कस करते हैं कि गंदम के पत्ते पीले क्यों हो रहे होते हैं। गंदम के पत्ते पीले दो वजूहात के बिना पे पीले हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर ज़्यादा सर्दी है तो उस मौसम में भी गंदम के पत्ते पीले हो सकते हैं। ऐसी सूरत में आपको गंदम को हल्का हल्का पानी देना है ताकि जो है रूट्स हैं पौधे की उनको पानी मिलता रहे और सर्दी का असर उनके ऊपर कम हो। दूसरी वजह ये कि अगर मुमकिन है कि आपके जो फसल है उस पर किसी फफूंदी का हमला हो गया हो, ऐसी सूरत में आपको एक कोई फंजीसाइड या फफूंदी कुछ दवाई का स्प्रे कर देना है। जैसे टिल्ट है, उसका स्प्रे आपको कर देना है। तीसरी वजह पत्तों के पीले होने की वजह ये होती है कि गंदम के फसल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अगर आपने शुरू के 50 दिनों में यूरिया का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं किया तो ये आगे चलकर आपके जो पत्ते हैं गंदम के वो पीले होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत में साइंसदानों का यह कहना है कि आपको यूरिया का इस्तेमाल पहले 50 दिनों तक मुकम्मल कर देना है। अब हम आते हैं कि गंदम का पौधा गिरता क्यों है या गंदम में जो प्लांट लॉजिंग है उसकी वजूहात क्या हैं। उसकी वजूहात ये होती हैं कि गंदम का पौधे की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो ज़मीन की गहराई में नहीं गई होती हैं और वो थोड़ी सी हवा लगने की वजह से या गंदम का पौधे का जैसे वज़न बढ़ता है, क्योंकि जो वो बढ़ता है तो ग्रेन्स का वज़न की वजह से या दानों की वजह से गंदम का पौधा नीचे गिरता है और इस वजह से लॉजिंग हो जाती है। ऐसी सूरत में आपको पौधे के गिरने की सूरत में आपको DAP का इस्तेमाल करना चाहिए और ताकि जो है गंदम के अंदर लॉजिंग का जो प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है वो है पोटाश। अगर आपने पोटाश का सही मिकदार में 1 से 1.5 बोरी इस्तेमाल नहीं की तो उसकी वजह से भी पौधे की जो स्टेम होती है वो भी लॉजिंग करना शुरू हो जाती है और पौधा गिरने लगता है। तो ऐसी सूरत में भी आप पोटाश का फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं या कि इस पानी में मिलाकर आप उसका स्प्रे गंदम के ऊपर कर सकते हैं। इससे भी पौधे की जो स्टेम होता है वो मजबूत हो जाता है और पौधा गिरता नहीं है। पौधे के गिरने की सूरत में आपको तकरीबन 10 से 15 या 20 मन का नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, आपको इन सारी खादों को सही तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि आपके एक तो पत्तों का जो रंग है वो भी पीला ना हो और क्रॉप लॉजिंग भी ना हो या पौधे का गिरना भी ना हो। उम्मीद है इन चीज़ों पे अमल करके आप अपने गंदम से जो उम्मीदें की हुई हैं वो इंशाल्लाह ताला पूरी हो सकेंगी और आपको खातिर ख्वाह पैदावार भी हासिल हो सकेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। बहुत